जेमिनी, देखते हैं ये हफ़्ता जो है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो देखते हैं ये हफ़्ता आपके लिए क्या लेके आता है लव एंड रिलेशनशिप में। तो ये हफ़्ता जो है वो आपके रोमांस और जज़्बाती कुर्बत बढ़ाने वाला टाइम रहने वाला है। छोटे इशारे, मोहब्बत भरी बातें और या पैगामात, मैसेजेस या कोई म्यूचुअल मेमोरीज़ जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस देंगी, बहुत ज़्यादा मज़बूत करती हुई नज़र आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ छोटी-मोटी गलतफ़हमियाँ जो हैं वो रिलेशनशिप में कुछ फ़ासले क्रिएट कर रही थीं। तो इस हफ़्ते बातचीत और समझौते के ज़रिए आप उन डिस्टेंसेस को मुझे दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। शरीके हयात के लिए छोटे सरप्राइज़ेज़ या गिफ्ट्स या मोहब्बत भरे आपके एक्शंस जो हैं तवक्कुआत में उनकी खुशी और सुकून ला सकते हैं। तो रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है जेमिनी कि आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दें या लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएँ। और अनमैरिड जो जेमिनीज़ हैं उनके लिए है कि उनकी बातचीत में कोई अट्रैक्शन और कॉन्फिडेंस जो है वो इस हफ़्ते काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा, जिससे वो अपने जज़्बात का इज़हार बड़े सुकून से कर पाएँगे। और इसके साथ-साथ किसी नई रोमानवी रिलेशनशिप या मुलाकात के इम्कानात बहुत कवी हैं, ख़ास तौर पर दोस्तों या समाजी या सोशल सर्कल में भी वो ज़रिया बन सकता है। हफ़्ते के दौरान कभी-कभार छोटे इख्तलाफ़ात या ज़हनी दबाव पैदा हो सकता है, इसलिए सब्र और तहम्मुल जो है इस हफ़्ते आपके लिए जेमिनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। और इसके साथ-साथ आपके लिए एडवाइस यही है कि जज़्बात में जल्दबाज़ी से आपने गुरेज़ करना है, गैर ज़रूरी सेंसिटिविटी या छोटी-छोटी बातों में गलतफ़हमियों को बढ़ावा नहीं देना। और अपने रिलेशनशिप में आपने सॉफ्टनेस और रिस्पेक्ट और छोटी मोहब्बत भरे जो एक्शंस हैं ना, वो शो ज़रूर कराने हैं दूसरे को। अब देखते हैं फैमिली और होम की अगर मैं बात करूँ तो घर का माहौल जो है वो हसास रह सकता है, और लिहाजा बातचीत में जब सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा प्रवेल कर रही हो घर के माहौल में, तो थोड़ा-सा एहतियात जो है वो जेमिनी बनती है। और छोटी-छोटी बातों को आपने इस हफ़्ते बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना। माली मंसूबाओं या घर की सजावट में मोहतात प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। ख़ानदान के साथ वक़्त गुज़ारना और उनके साथ तआवुन बढ़ाना जो है वो बड़ा फ़ायदा देगा आपको फ्यूचर में। अब बात करते हैं जेमिनी आपकी हेल्थ की, तो पॉसिबल इश्यूज़ रह सकते हैं हफ़्ते के दौरान। आपको थकन रह सकती है, कोई असाबी दबाव या पट्ठों में आप सख्ती महसूस कर सकते हो, कोई पेन फ़ील कर सकते हो। कभी-कभार नींद या आराम के मसाइल भी लाहक हो सकते हैं आपको इस हफ़्ते। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि हाइड्रेट रखें अपने आप को और बैलेंस डाइट जो हैं वो ज़रूर लीजिएगा। वॉक या लाइट एक्सरसाइज़ जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगी। और नींद का स्केड्यूल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। नींद का इसलिए मैं सभी अपने साइंस को ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि नींद जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो लिहाजा अपना जो नींद का स्केड्यूल है उसको हमेशा जो है वो 6 to 8 आवर्स ज़रूर रखें। और हाइड्रेट रहना भी आपके लिए ज़रूरी है। इसके साथ-साथ मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और ब्रेथ एक्सरसाइजेज़ जो हैं इस पे भी मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ। ये भी जो है एक बैलेंस पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। लिहाजा जेमिनी, अगर आपने इन सब पे अमल किया तो आपका ज़हनी दबाव जो है इस हफ़्ते मुझे काफ़ी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं आपके करियर और बिज़नेस की। तो ये हफ़्ता जो है पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों और मनसूबाबंदी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। कारोबार या नई सरमायाकारी या नई प्लानिंग के लिए ये वक़्त जो है वो बेहतरीन है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी नए आइडिया पे, तो ये बेहतरीन टाइम रहने वाला है। टीम वर्क और कम्युनिकेशन के मामलात में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, तो इसलिए सब्र और हिकमत अमली जो है बेहतरीन बनाने का जो है वो वक्त रहेगा कि आपने सब्र से और एक अपनी स्ट्रैटेजी से आप इन चैलेंजेस को जो है वो अच्छे से फेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। तो जेमिनी स्टूडेंट्स के लिए ये हफ़्ता जो है वो अमली मेहनत और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए बेहतरीन रहने वाला है। बेहतरीन सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो हैं बिज़नेस एंड फाइनेंस, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स और आईटी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतरीन करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टडीज़ में जो है डिसिप्लिन और तवज्जो से बेहतरीन नताइज जो हैं वो आप हासिल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जेमिनी स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं ट्रैवल क्या कहता है आपके लिए। तो मुख्तसर सफ़र या तालीमी और कारोबारी दौरे जो हैं वो इस हफ़्ते मुमकिन हो सकते हैं।
اور ہفتے کے سینٹر میں سفر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند رہے گا اور زیادہ محفوظ بھی رہے گا، اور منصوبہ بندی اور احتیاط کا خیال آپ نے رکھنا ہے، اسپیشلی اگر آپ کوئی کام سے ریلیٹڈ ٹریول کر رہے ہیں تو اپنی ڈاکیومنٹیشن اور باقی جو پلاننگ ہے اس کو بہت مضبوط رکھیے گا۔ بات کرتے ہیں جیمنائی آپ کے انر سیلف اور ایموشنز کی، تو ہفتے کے دوران جو ہے وہ آپ کو ذہنی دباؤ آپ فیل کر سکتے ہیں، تو سیلف ریفلیکشن اس ٹائم کے لیے بہت ضروری رہے گا۔ امید اور جو اندرونی سکون ہے یعنی انر پیس جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ بیلنس برقرار رکھنے میں مدد دے گا۔ تو میڈیٹیشن، بریتھ ورک اور سیلف ریفلیکشن اور اسپرچل ایکٹیویٹیز میں آپ نے اس ہفتے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے انر کو بہت زیادہ بیلنس آؤٹ کریں گے۔ لکی ڈے آپ کے لیے رہنے والا ہے وینسڈے۔ لکی کلرز آپ کے لیے رہنے والے ہیں گرین اینڈ وائٹ، اور لکی کرسٹل آپ کے لیے رہنے والا ہے ریڈ جیسپر اور سٹرین، اور صدقہ آپ کے لیے بہترین رہنے والا ہے کہ کسی مستحق اسٹوڈنٹ کی آپ مالی مدد کریں، جیسے کہ فی وغیرہ کی صورت میں آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ذکر بہترین رہنے والا ہے یا اللہ یا نورو۔ اس کو کثرت سے ریسائٹ کیجیے گا، یہ ذکر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ تقویت اور کامیابی دے گا، اور آپ کے اندر بہت زیادہ آپ کے رزق میں، آپ کی سوچ میں وسعت کریٹ کرے گا۔ اور ویکلی ایڈوائز جو ہے جیمنائی وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ صبر اور نرمی اختیار کیجیے گا، اپنی بات چیت میں توازن رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کمفرٹیبل رکھیے گا، اور اپنی مالی اور کیریئر کے معاملات میں جو ہے وہ پلاننگ اس ہفتے بہت ضروری رہنے والی ہے۔ اور اپنی فیملی کے ساتھ جب آپ ٹائم سپینڈ کریں تو اپنے جذبات پہ تھوڑا قابو رکھیے گا۔ اگر میں اوور آل بات کروں جیمنائی، تو یہ ہفتہ جو ہے وہ آپ کے لیے فائنینشیل اسٹیبلٹی اور آپ کے ریلیشن شپ میں ڈیپتھ لائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہنی محنت کا بھی یہ ٹائم رہنے والا ہے۔ صبر، حکمت اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ اپنی جو کارکردگی ہے اور اپنے ریلیشن شپ اور صحت جو ہے ان میں توازن برقرار کر سکیں گے۔